पिता, हमने तुझे पैसे लेने के लिए बड़ा नहीं किया। गांव में रहते हैं पिता शिवम सिंह और उनकी पत्नी रीमा देवी। गांव में रहते हैं। उनकी 2 संतानें हैं, एक लड़का सूरज और लड़की रेशमी। दोनों को ही उन्होंने अच्छा पढ़ाया है। बेटा और बेटी दोनों को ही शादी हो गई। बेटा सूरज बड़े शहर में रहता है, इंजीनियर है, अच्छा कमाता है। और सूरज के भी 2 बच्चे हैं। ऐसे तो वो कभी कभी गांव आ जाता है, लेकिन अब 1 साल से सूरज मिलने नहीं आ पाया। और इधर माँ बाप को सूरज का घर भी देखना था। सूरज ने एक नया फ्लैट लिया है, तो उसकी पूजा के लिए वो वहाँ जाएंगे। शिवम और रीमा बैग भरकर बेटे सूरज के शहर पहुँच गए। सूरज उन्हें देखकर खुश हुआ। बहू ने भी अच्छे से आवभगत की। बड़े शहर घर छोटा और किस्त फ्लैट की पूजा हो गई। रमन जी गांव में रहते हैं, तो उन्हें फ्लैट कुछ जमा नहीं। 1 BHK था, वो भी बड़ा महंगा लिया था। वो सूरज को बोले, बेटा शहरों में यही मुझे पसंद नहीं, घोंसले जैसा घर होते हैं। सूरज ने घर लोन पर लिया था। अब सूरज के माता पिता ने बातों बातों में बोला कि बेटा अब तो यहीं रहेंगे कुछ दिन 1 BHK फ्लैट में। सूरज और 2 बच्चों के साथ अब माँ पापा भी रहेंगे। बहू सुनीता को अब परेशानी होने लगी, क्योंकि घर छोटा, ऊपर से कार और घर की किस्तें, साथ ही दोनों बच्चों की स्कूल की भारी भरकम फीस। लेकिन उन दोनों ने अपने पिता और माँ से कुछ नहीं कहा। पिताजी सप्ताह भर बाद बेटे से बोले, अच्छा बेटा हम कल सुबह जा रहे हैं। बेटे ने पूछा, क्यों, कुछ हुआ है क्या? आप एकदम से जाने की बात क्यों कर रहे हैं? बेटे ने एक नज़र सुनीता की तरफ भी देखी। उसे लगा कि शायद उसने कुछ बोल दिया होगा। पिता बोला, बेटा जब तू छोटा था, कुछ बोल भी नहीं पाता था, तब भी और तेरी माँ समझ जाते थे कि तुझे क्या चाहिए। आज तू भी बच्चों का बाप है, तू भी समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूँ। बेटा तू बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी हमारा बेटा है। बेटा बड़े शहर में नौकरी और घर, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, यह मैंने देखा लिया। तेरी परेशानी हमें अच्छे से दिखाई दी, किस तरह से तू बड़े शहर में संघर्ष कर रहा है, यह मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ यह देखने के लिए ही रुका था। बेटा हम तेरे माँ बाप हैं, हमसे आज भी तू कुछ भी कह सकता है, जैसे बचपन में कहता था। आज भी कुछ भी मांग सकता है, जैसे तब मांगा था। हमारे पास जो भी है सब तेरा है। हमने तुझे इसीलिए बड़ा नहीं किया कि बुढ़ापे में हम तुझे बड़ा करने का हिसाब लें। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने आगे कहा, ज़रूरत पड़ी तो हम ज़मीन बेच देंगे, ताकि तेरा लोन का पैसा कम हो जाए। यह सब तेरी और तेरी बहन के काम नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? बेटा बोला, नहीं अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। पिता बोला, बेटा कभी भी परेशान मत होना, जब तुझे जो चाहिए बस तो बता देना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अब सिर्फ तुमको और बच्चों को खुश देखना है। अक्सर पिता और बेटा बड़े होने के बाद गले लगना, प्यार जताना भूल जाते हैं। यह दोनों भी ऐसे ही थे, लेकिन अब बेटे ने पिता को गले लगाया और उन्हें जाने नहीं दिया, तो वहीं रहें। 1 महीने सूरज को अब थोड़ी और हिम्मत आ गई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता उसे गलत नहीं समझेंगे और बाकी प्रॉब्लम तो वो सुलझा ही लेंगे। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपके पापा भी आपको ऐसे समझाते हैं? वो भी ज़रूर